बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मेरा नाम इमरान निसार है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज आपसे बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है और टॉपिक वही है हमारा, जो मैंने एक फैक्ट सीरीज़ शुरू कर रखी है। उस सिलसिले में आपसे आज मुलाकात करने का मूड कर रहा था और कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग और रिसर्च बेस्ड फैक्ट्स हैं जो कि हमारी ज़िंदगियों में जिसका अमल दखल है, और उसको मैं एलेबरेट करूँगा कि किन बेसिस के ऊपर हम लोगों को अपनी ज़िंदगी को चलाना चाहिए और इन रिसर्च की रोशनियों में क्या हम गलत स्टेप करते हैं और क्या हम अच्छे कदम उठा रहे हैं जिससे हमें और तकवीत मिलेगी अच्छे कदम उठाने में। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अच्छा जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक फ्रेज़ है कि हैप्पी वाइफ एंड हैप्पी लाइफ। अच्छा, ये वो कहते हैं कि रिसर्च ये बताती है कि वो हस्बैंड जिनकी बीवियां खुश होती हैं उनकी ज़िंदगी वाकई बहुत खूबसूरत होती है और वो लोग बहुत हैप्पी लाइफ गुजारते हैं। अच्छा, ये रिसर्च पढ़ते हुए मेरे जहन में ही आ रहा था कि पहले तो मुझे खुश नसीब हस्बैंड ढूंढने हैं जिनकी बीवियां खुश हैं और मैं जाके उनका माथा चूमूं कि भाई तू तो मुजाहिद है इस दुनिया में कि तेरी बीवी तेरे से खुश है। ये जोक्स अपार्ट, लेकिन ये एक रिसर्च बताती है। तो हैप्पी वाइफ, अपनी बीवियों को खुश करें। अब वो खुश करने के लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता, तो लेकिन ये है कि ये रिसर्च बता रही है, तो इसीलिए कोशिश करें अपनी वाइफ के साथ अच्छा वक्त गुजारें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें, उसको खुश करने की कोशिश करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी भी अच्छी गुजार सकें। रिसर्च ये बताती है कि जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि ग्रीन टी का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। जब मतलब आप ग्रीन टी पिएँ तो ये फैट्स के ऊपर इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है और इसके ऊपर बहुत सारे ब्रांड्स इसको फोकस भी करते हैं जो ग्रीन टी बनाते हैं। तो लेकिन मैं इसके हवाले से एक और ऐड ऑन रिसर्च बताऊंगा कि एक रिसर्च बताती है कि ग्रीन टी पीने से डेली बेसिस पर आपकी फेस के ऊपर रिंकल्स और जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है उसका इम्पैक्ट भी कम होता है। तो इट ग्लोज योर स्किन ना। तो आप जितना ज़्यादा ग्रीन टी डेली बेसिस पे एक पिए। हाँ, इसमें एक चीज़ ज़रूर ऐड ऑन करूँगा कि अगर आप शुगर फ्री ग्रीन टी पिएंगे तो आपके लिए वो इम्पैक्टफुल होगी एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दें। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप शुगर फ्री ग्रीन टी पिए और उसमें साथ ज़रा लेमन का थोड़ा सा अगर आप फ्लेवर ले लें तो थोड़ा उसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और शुगर फ्री पीने से आपका ना सिर्फ फैट्स के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा बल्कि आपकी स्किन के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। जी, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक स्टडी ये बताती है कि ख़वातीन एक हफ्ते में तकरीबन 11 दफ़ा झूठ बोलती हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये थोड़ा सा है कि ख़वातीन एक हफ्ते में 11 दफ़ा झूठ बोलती हैं, जबकि एक आदमी ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में 56 दफ़ा 56 दफ़ा झूठ बोलता है। तो इमेजिन करें, वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। तो आप इमेजिन करें कि ख़वातीन पे गिला कम बनता है इस सिलसिले में, इस स्टडी की बेस के ऊपर, कि मर्द हजरात ज़्यादा झूठे होते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। अच्छा जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि देखें, एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि हम सब चाहते हैं कि हम अच्छे नज़र आएँ, खूबसूरत नज़र आएँ, साफ़ सुथरे नज़र आएँ। तो ये बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगियों में कि क्या हमारा मज़हब भी यही कहता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है। तो आप जितने साफ़ सुथरे अच्छे नज़र आएंगे, लोगों को प्लेजेंट लगेंगे, तो साफ ज़ाहिर आपकी बात का इम्पैक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। एक स्टडी ये बताती है कि बच्चे जो कि मासूम होते हैं, चिल्ड्रन आर लाइकली टू नॉट टू ट्रस्ट अगली पीपल। तो आप इमेजिन करें कि बच्चे भी, एक जो मासूम दिमाग है वो भी मैले कुचैले लोगों के ऊपर एतबार कम करते हैं। तो अपीयरेंस का अच्छा होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं फिर इसको इससे टैग कर रहा था कि हमारे स्कूलों के अंदर हमारे टीचर्स जो होते हैं वो कितना साफ़ सुथरा हो के रोज़ाना साफ़ सुथरे आते हैं और साफ ज़रा उनका इम्पैक्ट आना होता है बच्चों के ऊपर, तो वो इम्पैक्ट नज़र भी आता है। तो इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं। मतलब ज़रूरी नहीं कि मतलब एक बच्चों की तो चलो स्टडी आ गई कि बच्चे उस पर ट्रस्ट करते हैं जो बंदा साफ़ सुथरा होता है, और जो अगली लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं, उनके ऊपर ट्रस्ट कम करते हैं। वैसे भी मेरे ख्याल में कि जो मैच्योर माइंड्स हैं वो भी साफ़ सुथरे लोगों को ही पसंद करते हैं। जी, मैं अपने जैसे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूँ जिनका एक कम्प्लेक्स है कि उनके हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है। अच्छा, ये मैं एक स्टडी पढ़ रहा था, एक रिसर्च है
वो ये कहते हैं कि वो लोग जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती, बेसिकली दे आर फास्ट थिंकर्स, और वो जब तेज़ सोच रहे होते हैं तो उसको वो पेपर पर कन्वर्ट करने में वो जल्दी जल्दी उसी तरह से मतलब लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये जहन में रखें कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो यू आर मोर इंटेलिजेंट देन द कॉमन पीपल। तो ये एक स्टडी है जिसमें लोग कहते हैं, मतलब एक्सेप्शंस आर देयर, कि बहुत अच्छे अच्छे इंटेलिजेंट लोगों की हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन कॉमनली ये है कि जिन लोगों की हैंड राइटिंग बुरी है दे शुडंट बी कम्प्लेक्स्ड कि मैं, मतलब ये क्या है कि मेरी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो यू शुड बी प्राउड कि यू आर मोर इंटेलिजेंट देन द कॉमन पीपल। अच्छा जी, एक मेडिकल की रिसर्च है, ये आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि हमने बहुत ज़्यादा टीवी पे इश्तिहार देखे हैं और बहुत ज़्यादा बिल बोर्डिंग्स और सब कुछ, और बच्चों के ऊपर ये बनते हैं, मोस्टली बच्चों के ऊपर बनते हैं कि टीथ के जो टूथपेस्ट के जो ऐड आते हैं, अच्छा वो सब एक ही रेस लगी हुई है, सफ़ेद दांत सफ़ेद दांत सफ़ेद दांत। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि बाय बर्थ जो दांतों का कलर है वो हल्का पीला कलर है, लाइट येलो कलर है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक रिसर्च ये बताती है कि अगर आप कोशिश भी करते हैं, यू ट्राई टू वाइटन योर टीथ, तो यू आर मेकिंग देम वीक, तो आप उनको कमज़ोर कर देते हैं। तो ये एफर्ट भी नहीं करनी, टूथब्रश करने का, मिसवाक करने का एक ही मकसद होना चाहिए कि आपकी माउथ कैविटीज़ को आपने कम करना है, और उससे आपकी जो एक स्मेल आ रही होती है, और आपने खाने के बाद दांत साफ करने हैं ताकि यहाँ कैविटीज़ न जमा हो। लेकिन इसको सफ़ेद करने वाली जो साइंस है ना बॉस, ये बिल्कुल फारिग है, इसका कोई बेस नहीं है। आपके दांतों का कलर लाइट येलो है नेचुरली, उसको उस कलर में ही रहने दें। तो नेक्स्ट टाइम ऐसे ब्रांड्स परचेज करें जो कैविटीज़ को किल करें, एज़ कम्पेयर टू के वाइटनिंग की तरफ चले जाएं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च आई है। आजकल आपको पता है मीडिया का दौर है, और न्यूज़ चैनल्स ने तो भरमार ही मारी हुई है, बिल्कुल ख़बरें और बेबुनियाद ख़बरें लोगों के बारे में चला दी जाती हैं, लोगों की पगड़ियाँ उछाल दी जाती हैं, और उसका कोई सरोपा नहीं है। बाद में हल्की फुल्की तरदीद सम टाइम आ जाती है, जो थोड़े से मतलब एथिकल लोग हैं वो तरदीद दे भी देते हैं, अदरवाइज़ बस खबर चला दी जाती है, और उसके बाद वो बंदा जस्टिफिकेशन देता रहता है कि भाई ऐसा नहीं है। एक रिसर्च ये बताती है कि मैं फिर इसको ये इसलिए इस रिसर्च को पढ़ने के बाद सोच रहा था कि क्यों न्यूज़ चैनल ऐसा करते हैं। एक रिसर्च ये बताती है कि पीपल आर टेंड टू ट्रस्ट मोर ऑफ ए फेक न्यूज़, यानी कि झूठी खबरों पे लोग ज़्यादा एतबार करते हैं। अब आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, और जैसे वो शाम का अखबार होता था ना, धमाका, और उसके बाद पता लगा था जी सेल में धमाका हो गया, सेल हो रही है, सेल लगा दिया, वो धमाका हो गया। तो वो धमाका एक बड़ी खबर होती थी। इसी तरह से आपने फेसबुक पे और सोशल मीडियाज़ पे आपने देखा होगा, लोग कोई भी फेक न्यूज़ का एक बड़ा सा थंबनेल बना देते हैं और फिर उसके ऊपर लिंक दे देते हैं, उसको क्लिक करें तो आगे कुछ खबर भी नहीं होती। तो इसी तरह से वो ये रिसर्च बताती है कि लोग फेक न्यूज़ पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि वो खुद उसको इवेल्युएट नहीं करते, क्रिटिकली एनालिसिस नहीं करते, यानी कि डीप डाउन जाना पसंद ही नहीं करते। तो लिहाजा जो वो टॉप लाइन, इसी तरह से बोलेंगे ना, टीवी चैनल्स पे हर वक्त रेड पट्टी चल रही होती है, टिकर्स चल रहे हैं रेड, ब्रेकिंग न्यूज़ ब्रेकिंग न्यूज़। तो ब्रेकिंग न्यूज़ बेसिकली फेक न्यूज़ की तरफ लोग जा जाते हैं, उसका डीप डाउन इवेल्युएट नहीं करते कि भाई हकीकत क्या है, जान तो लें। तो ये एक बड़ा अलमिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आइंदा आपके पास कोई भी खबर आए तो कोशिश करें कि यार इसका इवेल्युएट करें, थोड़ा सा रिसर्च आउट कर लें। सोशल मीडिया का दौर है, अब आपके पास मोबाइल्स में गूगल एवरीथिंग, हर किस्म की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो ज़रूर इवेल्युएट किया करें और उसके बाद उस खबर को आगे फैलाएं, ताकि आप कम अज़ कम ज़रिया ना बने कोई भी फेक न्यूज़ को आगे फॉरवर्ड करने पे। लोग व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस कर रहे होते हैं और उसका बुनियाद ही कोई नहीं होती। तो इसको ज़रा देखें जी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक रिसर्च बताती है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं या दूसरों पे पैसा खर्च करते हैं, दे आर लेस स्ट्रेस्ड एंड लेस डिप्रेसिव पीपल। अच्छा, अब देखें, आप इसको अगर टैग करें कि हमारे ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बीइंग ए नेचर ने हमारे ऊपर क्या जिम्मेवारी डाली है कि हम लोग अपने इर्द गिर्द हमसाये का, रिश्तेदारों का, सबका ख्याल करें।
तो आप इमेजिन करें कि ये रिसर्च भी ये बता रही है कि जो लोग दूसरों का ख्याल करते हैं, हेल्प करते हैं, दूसरों पे पैसा खर्च करते हैं, वो किसी किस्म की मदद करते हैं, वो रिलैक्स रहते हैं, वो डिप्रेस नहीं होते, वो अनस्ट्रेस्ड रहते हैं, स्ट्रेस नहीं होता उनकी ज़िंदगी में। तो अब देखें, रिसर्च भी वो चीज़ बता रही है जो हमें हमारा मज़हब भी बताता है, और तकरीबन तमाम मज़ाहिब दुनिया में ह्यूमैनिटी को तो प्रमोट करते हैं कि आप जो है ना लोगों की हेल्प करें, लोगों की मदद करें। तो अब रिसर्च भी उसी तरफ जा रही है। तो मैं भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी ज़िंदगी में डेली बेसिस पर, डेली देखिए, एक कीमती मशवरा, एक अच्छा मशवरा भी किसी को देना किसी के लिए हेल्प है, ठीक है। तो किसी को रास्ता बता देना किसी के लिए हेल्प है। तो ये अपनी ज़िंदगी का शार बने, ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं कि मैंने अपने आप के साथ तहैया करना है कि मैंने डेली बेसिस पर किसी न किसी की हेल्प ज़रूर करनी है, मदद करनी है। इससे हमारा माशरा बहुत अच्छी डगर पे पड़ जाएगा इंशाल्लाह। आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो ये आपने देखे, बड़े होपफुली आपको भी पसंद आए होंगे, और मुझे तो इसमें रिसर्च करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था कि कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो हमारी ज़िंदगियों में रूटीन में चल रहे होते और हमारी उस पर कभी नज़र नहीं पड़ती। तो आई विल ट्राई टू मॉडिफाई माई लाइफ अकॉर्डिंग टू दीज रिसर्च। तो आप भी होपफुली मेरी इस वीडियो से आपकी ज़िंदगियों में भी कुछ बेहतरी आई होगी, और इस ज़रिए से जो यूट्यूब का एक ज़रिया है, हम लोग अपनी ज़िंदगियों में कैसे बेहतरी लाते हैं, मैं ये कोशिश करता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।